लेकर इंडिया न्यूज की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। लगातार हम झारखंड के अलग अलग शहरों, गांवों और विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और लोगों से राय शुमारी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोगों का मन, मूड, मिजाज क्या है और वो किसकी सरकार चाहते हैं। और चलते चलते अब हम आ चुके हैं झारखंड के सबसे हॉट विधानसभा सीटों में से एक सरायकेला। सरायकेला विधानसभा वो विधानसभा है जहां से अभी कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, यानी चंपाई सोरेन, ये उन्हीं का इलाका है। और चंपाई सोरेन को झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और कोल्हान इलाके की अगर बात करें तो तकरीबन 14 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उनकी अपनी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। और यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया। अब देखिए कि कल तक वो जेएमएम के साथ थे, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। और देखिए कि हम आगे बढ़े और एक गांव मिल गया। इस गांव का क्या नाम है? छोटा टांगरानी। और ये आता है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में ही। और इनके विधायक कौन हैं? हम लोग चंपाई सोरेन जी। चंपाई सोरेन जी हैं विधायक हमारे। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। अब वो आवास अभी आ रहा है, जैसे मैया सम्मान योजना है, वो तो पहले हम लोग का चंपाई सोरेन ही ये किए थे, मतलब देने का निर्णय लिए थे। तो इसी कारण से अभी चंपाई सोरेन ही हम लोग का मैया सम्मान योजना भी दे रहे हैं, हम लोग यही कहेंगे। चंपाई सोरेन अच्छा काम करते हैं। तो देखिए कि चंपाई सोरेन का इलाका है, इन लोगों के वो विधायक हैं और लोग उनके काम को लेकर खुश हैं। तो देखिए कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और भी कुछ ग्रामीण जो हैं यहाँ पर हैं। आप आइए, क्या नाम हुआ? हमारा गुरा साहब है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है अब, तो आप लोग के यहाँ कब है चुनाव? हम लोग 13 तारीख है ना, 13 तारीख है। 13 को है चुनाव। तो क्या इस बार मूड बनाया है? किसकी सरकार चाहते हैं झारखंड में? चंपाई को देंगे। किसको? चंपाई सर, चंपाई सोरेन यानी बीजेपी को। बीजेपी को देंगे हम लोग। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी बनेगा। कहाँ सरकार? बीजेपी ही बनेगी सर। कि हेमंत सरकार जो है वो बड़ा जोर शोर से दावा करती है कि मैया सम्मान योजना, बिजली बिल हमने माफ किया, बहुत सारी योजनाओं का वो नाम लेते हैं। है क्या ये? वो नाम लेते हैं, हम यही नहीं कह रहे हैं कि वो नाम लेते हैं बोल करके, लेकिन हम यही कहते हैं कि जो 6 महीना की सरकार जो पहले वो आए थे, 6 महीना की सरकार में, उस समय ही ये सब अपना लागू कर लिए थे कि भाई हमको ये चीज़ हमको माफ़ करना है बोल करके। जैसे मैया सम्मान हो गया, बिजली बिल हो गया, और जैसे नौकरी युवाओं को नौकरी देना, ये सब सारा चीज़ पहले से ही अपना वो बना लिए थे। लेकिन उनको तो 6 महीना तक ही टिकने भी नहीं दिए। उसके बाद जैसे ही हेमंत जी आए, वो अपना सरकार उनको फिर बोले कि नहीं भाई हम आएंगे अभी सरकार में, तो उनको अपना आ गए फिर अपना। कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं और मेरे ख्याल से 14 जो विधानसभा सीट्स हैं उस पर सीधा उनका असर है चंपाई जी का। तो इस बार क्या है, इस इलाके के आदिवासी लोगों की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, तो वो किसके साथ है? वो देखिए आज भी चंपाई के साथ हैं और पहले भी चंपाई के साथ हैं और आगे भी चंपाई के साथ ही रहेंगे। झारखंड में किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम लोग तो बना रहे हैं बीजेपी को ही। तो ये सामने आपके भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी। ये हम लोग का देश का लड़का नहीं है ना। कहाँ का है? ये तो माना बाहर का है, कलकत्ता का। कलकत्ता अपने ही देश में है। तो वो लोग दूसरा ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम लोग का दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा, सरकार किसकी आ रही है ये बताइए? सरकार तो बीजेपी का ही आएगा। बीजेपी की क्यों आएगी? माना वो सबको ही सुविधा देता है और किसका नहीं माना आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, किसका पानी नहीं आ रहा, उसी को थोड़ा देखभाल करता है। हेमंत सोरेन काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? हेमंत सोरेन कहाँ बोलता है, कुछ करता नहीं है। अच्छा देखिए, आप ही लोग आदिवासी समाज के ही वो हैं, युवाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं, तो आप ही के बीच के हैं। फिर क्या ऐसी नाराजगी होगी कि नहीं चाहते हैं कि वो आए? अभी तक तो देखिए 2 टंकी गिरा हुआ है, हम लोग का पानी नहीं मिल रहा। इतना वो लोग बोले तब भी अभी पानी नहीं मिलता है यहाँ। तो आपके विधायक तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, चंपाई सोरेन जी, तो विधायक तो वो हैं, तो आप तो उनसे शिकायत करनी चाहिए। उसको तो बोले हैं जा करके, तो अभी बोल रहा वोट का सामने नहीं होगा। देखिए ना, अभी तक गिरा हुआ है, आपका सामने ही है। तो बिल्कुल ये बात हम रखेंगे। तो ये बताइए कि चंपाई सोरेन ने काम किया है कि नहीं? चंपाई सोरेन तो हम लोग का हिसाब से वो काम नहीं किया है,
कुछ हम लोग का ये पंचायत में बहुत लोग कह रहे थे कि अच्छा काम उन्होंने किया। वो लोग को खाली घर दे देने से हो गया। तो बीजेपी की सरकार भी आप चाहते हैं, कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन ने काम नहीं किया, तो किसको वोट करेंगे? जेएमएम को? ना, हम लोग तो हमारे बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा ये बताइए कि मैया योजना, हेमंत सोरेन कहते हैं मैया योजना 1000 रुपया हम महिलाओं को देते हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सड़क अच्छी हमने कर दिया। अब तो उनका दावा है कि जब चुनाव हो जाएगा तो मैया सम्मान योजना में और पैसा बढ़ेगा। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं? ना, वो तो अभी देखिए जो 500 मिल करके जो गठन किया है महिला समिति का, वो अभी आगे बढ़ाने के लिए तो बीजेपी सरकार उन लोग को मैंने पैसा दे रहा, लोन दे रहा। तो बीजेपी सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हम लोग को मुख्यमंत्री होगा। अभी देखिए कौन हो रहा मुख्यमंत्री, तो अभी है ये आपका ये नहीं, हेमंत सोरेन तो है अभी। तो चंपाई सोरेन को चाह रहे हैं कि बन जाए मुख्यमंत्री? वो भी तो आपके मुख्यमंत्री थे। हाँ, तो वो पहले मुख्यमंत्री थे, उसको चंपाई सोरेन उतार दिया। हेमंत सोरेन न होता? नहीं, हेमंत सोरेन। चलिए मजा आ रहा है यहाँ बात करने में, तो आइए आप आइए। अरे देखिए कि बड़ा खूबसूरत छोटा सा ही ये कस्बा है, बड़ा खूबसूरत है। इनके दुकान को दिखाइए कि कितना खूबसूरत इनका जो है दुकान है। गांव में ही इन्होंने दुकान खोला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुक्रा साहू। ये हाथ में डंडा और रस्सी लेके कहाँ जा रहे हैं? बैल लाने जा रहे हैं। अच्छा, बैल लाने जा रहे हैं। तो खेती किसानी में फायदा है कि नहीं? खेती किसानी में ऐसा है फायदा तो है, जब मेहनत कर रहा तो फायदा होबे करेगा। तो सरकार किसकी ला रहे हैं? सरकार किसकी सरकार बनेगी झारखंड में? झारखंड में तो अभी बीजेपी चल रहा है। अभी तो हेमंत सोरेन ना मुख्यमंत्री हैं जी। हाँ, हेमंत सोरेन। वोट किस दिन है पता है ना? 13 नवंबर को है। तो गिनती हो जाएगा, तो गिनती करने जाइएगा कि वोट देने जाइएगा? वोट करने जाएंगे। हाँ? तो किसकी सरकार बनाइएगा? यहाँ किसको वोट दीजिएगा? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को बनाइएगा। क्यों? वो थोड़ा सब कुछ दे रहा है। क्या क्या दे रहे हैं? फैसिलिटी दे रहा है सब कुछ। लेकिन चंपाई सोरेन आपके कल मुख्यमंत्री थे, आप ही के इलाके के विधायक हैं, तो वो अच्छा काम नहीं करते हैं क्या? हाँ, वो चंपाई भी होते हैं। देखते हैं किसको देंगे वोट, जिसको कब देखेंगे? अब तो समय आ गया है। समय तो आ गया है। चलिए आप आइए, आपके दुकान को हम दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत दुकान है, बहुत अच्छे से आपने सजा के रखा है। आप इधर थोड़ा आइए, कष्ट कीजिए। हाँ, तो आगे से ही आ जाइए। तो देखिए कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये छोटा सा ये इलाका है। गांव का क्या नाम आप लोगों ने बताया? देखिए, छोटा टांगरानी, छोटा सा गांव और नाम भी छोटा टांगरानी। बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा ये बताइए कि आप युवा हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप दुकान भी आप चला रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। सरकार इस बार झारखंड में युवाओं का मन क्या है? आप यूथ हैं, क्या किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? अभी तो नहीं बता सकते हैं। कब बताइएगा? जब होगा तब बताएंगे क्योंकि अभी तो कि हम लोग का गांव में युवा लोग को तो अभी इतना भी पढ़ा लिखा है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। हाँ, और बोलिए। तो बेरोजगारी है, तो इसी के लिए तो 5 साल में एक बार मौका संविधान ने हमें दिया है कि अगर सरकार ने नौकरी नहीं दी, डेवलपमेंट नहीं किया, अस्पताल नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए, लोगों को सुरक्षा नहीं दी, तो उस सरकार को बदल दिया जाए। तो इस बार क्या है झारखंड में? आप हेमंत सोरेन को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, किसी अन्य को चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं और युवा क्या चाहता है? युवा ही चाहता है कि पहले तो अभी बनने से पहले तो सबको ही बोलता है कि ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। जब होने के बाद तो कुछ नहीं होता है। बोलिए, होता है? कुछ नहीं हो रहा है। अभी वो जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ का, वो भी तो यहाँ हो गया, वो पूरा फिर से रद्द हो गया। क्या हो रहा है? वही तो एग्जाम लिख रहा है युवा लोग, कर रहा है, फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा है। युवा लोग तो बेरोजगार है ना। हाँ, अभी आप लोग जो आए हैं, वोट से पहले आप लोग पूछने आते हैं, वोट के बाद कोई तो इधर आता नहीं है। बिल्कुल सही बात, आप एकदम बेबाकी से बोलिए और आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, बोलिए और बोलिए। और आप आज बोलिए, आज मैं नहीं बोलूंगा। आज नहीं बोलिए, ठीक है। देखिए हम लोग का गाँव में अब यहाँ एक ठो चापाकल है, उसको भी दिखाइए। चापाकल, वो चापाकल अभी तक यहाँ है ना। मुखिया देख रहा है, ना वार्ड मेंबर देख रहा है, ना कोई विधायक देख रहा है, ना कोई कुछ नहीं देख रहा है। वोट से पहले सब कोई अभी आ रहा है, सब कोई वोट मांग लेता है, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं है।
हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज? हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल भी, लेकिन वहाँ पर भी तो सही यहाँ होता नहीं है। कोई हम लोग का यहाँ गांव का अगर पेशेंट को लेके जाया जाता है तो वहाँ भी सही होता नहीं है, रेफर कर दिया जाता है। ये जो विधायक चंपाई सोरेन, कल तक जेएमएम के नेता, मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं झारखंड के, नंबर 2 की हैसियत थी उनकी जेएमएम में, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया इलाके में? वो तो थोड़ा बहुत काम किए हैं और कहाँ, उतना तो अभी तक नहीं किए हैं। हम लोग का काम नहीं किया। नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है और बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बेबाकी से बोला। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव के पहले नेता भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सांसद भी आते हैं और मीडिया भी आती है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी स्थानीय मीडिया है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोगों को यहाँ पर समस्याएं हैं तो उसको प्रमुखता से आप ज़रूर दिखाएं। आप आंटी आइए, थोड़ा सा अरे आ जाइए। अच्छा, देखिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े झारखंड के लोग बेबाक होते हैं, बड़े अच्छे से बोलते हैं। यहाँ से अप्लाई कर देता है। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ कोई एक ठो मैंने डॉक्टर रहता है ना, मैंने कोई एक ठो लेडीज डॉक्टर है, कोई नहीं है। अस्पताल है सिर्फ, खैर अस्पताल का नाम ही है और कुछ नहीं है। अस्पताल है कहाँ पे? लिख देता है किधर है अस्पताल? सरायकला में। सरायकेला में। हम जाएंगे अस्पताल भी। वहाँ कोई मन व्यवस्था कुछ नहीं है। हम लोग अगर कोई पैर कट गया, किसी का माथा फट गया, उसको भी माना जेएमएम को भेज देता है, एमजीएम। ये तो इसको क्या हुआ बताइए। बच्चा हुआ था तो। जब मेरा बेटी हुआ उस टाइम बोला कि रेफर करेंगे वहाँ ये एमजीएम, तो फिर नहीं रेफर करेगा तो यहीं पर सीजर करेंगे, तो मजबूरी हमको करना पड़ा वहीं पर सीजर। पैसा भी लगा है, करीबन 1700 रुपया लगा है जी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं और जाने पर इलाज भी नहीं करते। नहीं, जिसको और रात बिरात जाइएगा तो कोई इलाज भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, एकदम कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए कि ये ग्राउंड रियलिटी है। जब आप सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक बात तो तय है कि भले ही चंपाई सोरेन अभी बीजेपी में आ गए हैं, कल तक वो जेएमएम के ही विधायक थे और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से भी उनकी धमक थी, लेकिन जो काम होना चाहिए इलाके में, कोल्हान टाइगर के नाम से भले जाने जाते हैं, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए उसमें वो भी 100 में 100 नंबर वहाँ यहाँ की जनता उन्हें नहीं देना चाहती। आप बताइए क्या नाम है? रवि साहू। क्या है इस बार, किसको सरकार में लाएंगे? बीजेपी। एक दुकान है छोटा सा, वहाँ हम आ गए, यहाँ भी कुछ लोग मिल गए। देखिए बैठे हुए, आप लोग बैठिए बहुत बढ़िया। क्या क्या बनाई हैं? समोसा है। तब किसको वोट देना है कि किसकी सरकार? हम लोग तो बीजेपी को शुरू से दे आ रहा है। शुरू से बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा सुदर्शन कुमार। अच्छा, तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी को देते आए हैं या बीजेपी अच्छा काम करती है? अच्छा काम किया, पहले से रोड रास्ता सब कुछ वही किया है, लाइन व्यवस्था पानी का सब कुछ कर चुका है। तो विधायक तो आपके चंपाई सोरेन कल तक जेएमएम के ही थे, अभी ना बीजेपी में आ गए। अभी तो बीजेपी में आए हैं। तो उन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं? बीजेपी जो क्या काम किया है वही है, उसी को हम लोग करेंगे, देंगे ना। सब जितना भी था पहले से, पानी हो गया, आपका राशन हो गया, सब कुछ वही उसी का ही देन है। हेमंत सोरेन ने कैसा काम किया है? हेमंत सोरेन में काम जो किया है वो भी अपना काम किया है, तो हम ही लोग का तो काम कुछ अभी तो किया नहीं है। बीजेपी सरकार को ही मनाएंगे। क्यों, कारण क्या है? बीजेपी को देते हैं शुरू से ही उसी को देते आ रहा है। अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तब भी देंगे कि बीजेपी अच्छा कुछ करती है? करती है, इसलिए हम उसी को दे रहे हैं। करो ना करो, हम पहले से उसी को दे रहा है इसलिए। अच्छा, चंपाई सोरेन कल तक जेएमएम के विधायक, आपके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब बीजेपी में आ गए हैं, उनका कामकाज कैसा था? उसका काम से ठीक तो ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी में आ गए हैं चंपाई सोरेन, इसलिए उनको आप... इसीलिए उसी को दे रहा है हम लोग। अरे हेमंत सोरेन वो भी तो कहते हैं कि हम आदिवासी चेहरा हैं, मैया सम्मान योजना दिया, लोन दिया, बिजली बिल माफ किया, ये सारी चीजें वो कहते हैं, तो उनमें क्या कमी हो गई जो आप इस बार नाराज हैं? नाराज किस बार आए? नाराज तो कुछ नाराज नहीं है, लेकिन इसीलिए बीजेपी। बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं। आप बताइए, आपको खाना खाने से अभी मैं रुकूंगा। किसकी सरकार और क्या क्या नहीं हुआ है? आपको क्या क्या नहीं मिला है? हमको पैसा भी नहीं मिला है, हम लोग को घर भी नहीं नी।
घर भी नहीं बाँस पड़ा रही छू। बांस का ये लगा के रहा। हाँ घर भी नहीं आओ, घर भी भागी जाती रही छू। तो हेमंत सोरेन ने अच्छा काम नहीं किया है। नहीं आओ चंपाई जी तो आपके विधायक ही थे, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने काम किया कि नहीं? नहीं। देखिए ग्राउंड, जब आप आते हैं ग्राउंड पर तब आपको रियल स्टोरी पता चलती है। ऐसा नहीं है कि कोल्हान के टाइगर हैं इस वजह से उनकी धमक है। यहाँ पर लोगों को है कि उन तक ना आवास योजना पहुंची है, ना युवाओं को नौकरी मिली है, ना अस्पतालों में डॉक्टर है, ना एम्बुलेंस की सुविधा है। और यही कारण है कि यहाँ का जो आबादी है वो परिवर्तन चाहती है। अब देखने वाली बात होती है कि परिवर्तन कितना हो पाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में इस बार जो ये चुनावी लड़ाई है वो कांटे की है। और ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसका पलड़ा कितना भारी है। कांटे की लड़ाई है। अब देखने वाली बात होती है कि जिसने जनता के दिल को जीता होगा, जनता एक बार फिर से उस पर भरोसा करेगी, और जिसने जनता को नाराज किया होगा, जनता आईना दिखाने के लिए तैयार बैठी है। तो हम झारखंड में मौजूद हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। सरायकेला प्रमुख जिला है ये झारखंड का, और देखिए कि ये इलाका जो है, यहाँ से विधायक हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। एक बस मिल गई, बस में भी हमने सोचा कि लोगों से क्यों नहीं बातचीत कर लें। तो ये बताइए कि क्या है, अब तो 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, तो क्या मन बनाया है आपने? हम तो जिसको दे रहे उसको देना ही है। अभी सबके सोच पर डिपेंड करता है कि किसकी सरकार बनाई जाए। जैसे कि हेमंत जी ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, उन्होंने तो अपना वादा भूल गया। अभी बारी है हम लोग का, हम लोग भी उसको भूल गए हैं। अभी हम लोग के ऊपर डिसीजन है, हम लोग क्या करेंगे वो। अब डिसीजन किस पे लीजिएगा और किसको याद कीजिएगा? वो तो हम लोग अभी कैसे बोल सकते हैं, वो तो दिखेगा ही। पलटी होगा तो दिखेगा ही। तो दो ही धड़े हैं ना, एक तरफ एनडीए, एक तरफ हेमंत सोरेन है कि अभी जैसे कि यूथ लोग का चॉइस तो है जयराम महतो। सिंपल सा बात है, यूथ लोग का मुंह में जयराम महतो ही है। कौन सी पार्टी है जयराम महतो? वो तो अभी जेकेएलएम में है, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा से अभी वो लड़ रहे हैं। आपके इलाके के विधायक हैं चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनका दबदबा कितना है? विधायक हैं दशरथ गघराई जी, वो भी जगन से हैं। अभी कंपटीशन तो बहुत टफ है, लेकिन अभी बोलना मुश्किल है। सबका अपना अपना जो भी है डिसीजन, वो तो हेमंत सोरेन से लोग नाराज हैं। लेकिन बहुत, आप बताइए, आप बड़े अंकल सुनिए, किसकी सरकार बना रहे हैं? वही फोन पहले रखिए ना, फोन रखिए, फोन गिर भी सकता है। सुनिए ना, हेलो, फोन रख दीजिए, थोड़ी देर बाद बात कर लीजिएगा। ठीक, किसकी सरकार है? किसकी सरकार? चंपाई सोरेन ही है। आपके जो पड़ोसी जो सहयात्री हैं ये कह रहे हैं कि अभी सिंपल बात है भैया, अभी उलट फेर बहुत हुआ है। हाँ, इसीलिए कहना मुश्किल हो जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी का ही लगा। अरे देखिए, तो यूथ हैं, हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरे, मैया सम्मान योजना, युवाओं को नौकरी रोजगार वो कहता है। एक मिनट, इनसे बताइए, बोलिए ना, आप तो बोल रहे थे। अच्छा, बीजेपी ही क्यों? चंपाई सोरेन क्यों? हाँ क्यों? क्या बोलेंगे? खूब हंसते हैं, आप बताइए। देखिए, सबसे पहला बात है तो आप जब बोले कि मैया सम्मान का योजना, पिछले 10 साल से कहाँ था मैया सम्मान योजना? पहले से कब था? अभी जैसे 4 महीने पहले ही चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, तो वो जब लागू कर दिए, वो कुछ अच्छा काम कर दे तो उनको हटा के वो बैठ गए। अच्छा, उन्हीं का काम कोई दूसरा बुना रहा है। चलिए, मैया सम्मान योजना कितना सफल है, महिलाएं बताएंगी। बताइए, मैया सम्मान योजना मिलता है कि नहीं? मिलता है। मिलता है। तो किसकी सरकार आप चाहेंगी झारखंड में? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन, लेकिन ये तो हेमंत सोरेन दे रहे हैं। वो नहीं पता। आप बताइए। जो फैसिलिटी हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, जबकि हम लोग को फैसिलिटी कुछ मिला ही नहीं है सरकार तरफ से, तो हम लोग नहीं, कुछ फैसिलिटी ही नहीं दिया है।
नया योजना करवाया है लेकिन कुछ आया ही नहीं फैसिलिटी में, नहीं। तो देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है मैया सम्मान योजना की, जहां पर खुद जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि ऑन पेपर तो चीजें हैं लेकिन रियल में मिलता कुछ नहीं। आपको मिला कि नहीं मैया सम्मान योजना? आप बताइए, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? हम किसी के विषय में नहीं बोलेंगे भैया। क्यों नहीं बोलिए? नहीं बोले। क्या नाराजगी है? वोट देना है ना? देना वो टाइम पे आएगी तो टाइम आ गया है भाई। नाराज क्यों है? सभी नेताओं से नाराज हैं जी। मुझसे नाराज नहीं ना है? नहीं। आप युवा हैं, किसकी सरकार? अब तो वो तो बता नहीं सकते हम किस। अरे क्यों? किसी से डर है? किसी ने रोक रखा है? क्यों नहीं बता सकते हैं? युवा तो बोलता है। हाँ बोलता तो है लेकिन क्या बताएं, अब ऐसा परिस्थिति आ गया ना आजकल कि ज़्यादा बोलना भी अच्छा बात नहीं है। तो कम बोल लीजिए। ज़्यादा भी किसी को सरकार किसकी? हेमंत सोरेन की, बीजेपी की? अब तो बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, अब जेएमएम भी अच्छा ही काम कर रही है। सब अपना अपना जगह तो सब अच्छा ही है। अभी तो स्टूडेंट है हम, तो जितना हो सके तो पढ़ाई में एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, हम लोग को ये मिले, एक अच्छा स्कोप मिले, प्लेसमेंट मिले, अच्छा फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब मिले। अभी क्या है कि स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल तो नहीं बोलेंगे, कॉलेजेस में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा, हम यही बोलेंगे। अगर वहाँ अगर सरकार अच्छी कोशिश करे तो अच्छी बात है। नौकरी मिल रहा है कि नहीं? नौकरी तो फिर नहीं, बेरोजगारी इतना बढ़ गया कि क्या बताएं। इसलिए ना मैंने कहा कि बोलिए, तभी आपकी आवाज़ आगे जाएगी। चलिए, अच्छी बात है कि सारे युवा यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। किसकी सरकार चाहते हैं? क्या झारखंड में हो रहा है इस बार? हेमंत सोरेन को क्या कि इस बार बिजली बिल माफ कर रहा है। अच्छा। प्लस ऋण माफी कर रहा है केसीसी का, और किसानों को बहुत याद कर रहा है, इसी कारण पसंद करते सर। ठीक है, अच्छी बात है कि जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसको लेके आएगा, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बताइए, आपको मैया सम्मान योजना से पैसा मिलता है? हाँ। अरे बोलिए ना। हाँ मिल रहा है। तो सरायकेला में ही हम मौजूद हैं और बढ़ते बढ़ते देखिए कि मैं एक नदी के पास आ गया। सबसे पहले तो इस नदी की मैं जो मधुर आवाज़ है, नदी के कलकल बहने की जो आवाज़ है, वो ध्वनि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए कि ये ध्वनि जो है, अक्सर आप टेलीविज़न पर, फिल्मों में ये नज़ारा आप देखते होंगे। देखिए कि क्या विशुद्ध तरीके से ये नदी जो है वो बह रही है। यही झारखंड की खूबसूरती है, झारखंड की यही पहचान है कि प्राकृतिक तौर पर झारखंड काफ़ी समृद्ध है। और इलेक्शन है, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन में जो लोग हैं उनकी अपनी कुछ बातें हैं, कुछ उनकी शिकायतें भी होंगी, कुछ सराहना भी होगी। क्या है इस बार आप लोगों का मन, क्या है? क्या इस बार हम लोग का है कि फिर हेमंत सरकार कोई सरकार बनाएंगे। अब बिजली बिल माफ़ किया इतना 60-65 हज़ार रुपया, किसान केसीसी लोन माफ़ कर दिया है, और अभी महिला लोगों के लिए मैया सम्मान योजना वो चालू किया है। तरह तरह का, जैसे होमगार्ड जवानों के लिए वो लोगों का पेमेंट बढ़ा दिया है। फिर आंगनबाड़ी सहायिका स्कूल का ये उन लोगों का ये कर दिया। इसीलिए अब इस बार हेमंत सोरेन बाजी मारेंगे। चलिए, अगर काम कोई नेता करेगा तो जनता उस पर मुहर लगाएगी। कुछ महिलाएं भी देखिए मिल गई हैं, और मैं बोलूँगा कि आप प्राकृतिक खूबसूरती दिखाते रहें। ये झारखंड की, रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा थोड़ा 1 मिनट। तो देखिए कि ये है झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरत जंगल, बहती हुई नदियाँ, खनिज संपदा, और यही इसकी सुंदरता है। लेकिन जिस उद्देश्य से ये बना वो उद्देश्य उतना पूरा नहीं हुआ। कि ये आदिवासी समाज है, बहुत सोच समझ के बोलता है। ये बताइए कि आप बर्तन यहाँ धोने आई हैं, घर में पानी नहीं है? पानी है। तो फिर यहाँ पर एक तो बोरिंग है। तो अच्छा ये बताइए कि पैसा मिलता है सरकार की तरफ से? घर मिला हुआ है, राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता है। और मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है? वो मिलता है। हाँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि अगर सरकार आपको कुछ दे रही है तो भी आप उसकी सराहना कीजिए। अगर सरकार से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसे भी बेबाकी से रखिए। और यहाँ झारखंड में ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स में यहाँ के लोग ज़्यादा दिखते हैं। अगर सरकार काम कर रही है और उसकी विरोधी
विचारधारा के लोग हैं, वोटर्स हैं, तो वो उसकी सराहना करते हैं। अगर सरकार काम नहीं कर रही है और उसी की जाति के या उसी की मानसिकता के अगर लोग हैं तो फिर उसकी शिकायत करने से भी वो गुरेज नहीं करेंगे। तो देखिए कि ये इसी खूबसूरती के साथ, इसी नदी की धारा के साथ, चलिए आप अपने आप को लगता है रोक नहीं पाए इस नदी में स्नान करने के लिए। मुझे भी मन कर रहा है लेकिन मजबूरी है मेरी। तो सरकार हेमंत सोरेन की ही बन रही है। हाँ, इस बार हेमंत सरकार ही बनेगा। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला है, बेरोजगारी है। देखिए कि आप ही के विधायक हैं चंपाई सोरेन, उनको बाहर कर दिया उन्होंने, तो ये सब फैक्टर भारी नहीं पड़ेगा? नहीं, वो भारी नहीं है। वो अपना दल बदल पार्टी वो चल गया है, वो अलग बात है। यहाँ का 25 साल राज किया है चंपाई सोरेन, और देखिए, और 25 साल राज करने के बाद अभी इस सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से तो अभी वो अपना पार्टी छोड़ दिया। इसीलिए हम लोग को तो जेएमएम को ही इस बार वोट देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्राकृतिक खूबसूरती, इस नदी की कलकल बहती ध्वनि और इस वन प्रदेश की खूबसूरती के साथ आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन इंडिया न्यूज़ में हम चुनावी यात्रा में जब अगली बार निकलेंगे तो झारखंड के किसी और शहर या गांव में होंगे और वहां से भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के लोगों का इस बार मन क्या है, उनका मूड क्या है, मिजाज क्या है और वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं।